press the bell icon on the YouTube app and never miss an... हम आज बात करेंगे, एक तो कहीं पर आपके यहाँ बताया गया है कि जो शॉपकीपर्स हैं उनको नाम लिखने के लिए कहा गया है, लोग कह रहे हैं कि नाम नहीं होने चाहिए। इस बार सारे बैरिकेड्स को तोड़ करके भारत में 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों ने भाग लिया है और आज एकादशी मतलब सावन के महीने का पहला दिन है, फर्स्ट डे है। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही मजेदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काज़मी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। और ये दोनों बात करेंगी भारत में हो रहे कांवड़ यात्राओं को लेके बवाल पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नाम लिखने में दिक्कत कहाँ पर है, मैं आपको इसको कॉन्स्टिट्यूशन और संवैधानिक तरीके से भी बताऊंगी, लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि नाम बोलने में या नाम लिखने में दिक्कत कहाँ पर है। आपने अपने प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने लिखा हुआ है आरजू काज़मी, आपने मेरा नाम भी लिखा हुआ है नाज़िया इलाही खान। जब ये शो स्टार्ट हुआ तो आपने कहा मैं आरजू काज़मी और हमारे साथ जुड़ी है नाज़िया इलाही खान। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना कि आपने कहा मैं पाकिस्तान और नाज़िया हिंदुस्तान, ऐसा तो नहीं बोला ना। हमने अपना नाम, आपने मेरा नाम इंट्रोडक्शन दिया, आपने अपना नाम इंट्रोडक्शन दिया, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है कि 2006 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के अंडर लीडरशिप में, अंडर डिक्टेटरशिप में जब उत्तर प्रदेश चल रहा था, उनके पॉलिटिकल बैनर और उनके पॉलिटिकल अम्ब्रेला के अंदर जब चल रहा था, तब भी ये नोटिफिकेशन इशू हुआ था। इवन 2011 में भी ये नोटिफिकेशन इशू हुआ था कि जितने भी वेंडर्स हैं, जितने भी शॉपकीपर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो ओनर का नाम, ट्रेड लाइसेंस, शॉप का नाम और अपने जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो दीवार पर जरूर लगाएं। ठीक है, अब बात आती है कि जब 2006 में समाजवादी पार्टी ने भी ये कहा था, नोटिफिकेशन इशू किया था, फिर 2011 में भी हुआ, तो खुजली और तकलीफ आज क्यों हो रही है भैया? मतलब समाजवादी पार्टी करे तो रासलीला, योगी जी करे तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा कैसे हो सकता है? अब आती है बात के जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है उत्तर प्रदेश की सरकार से, वो बहुत सारे धर्मों का मान्यता और मजहब का मान्यता रखते हुए हुआ है, क्योंकि हमारे पास कई ऐसी हजारों लाखों वीडियो, मैंने खुद भी ट्वीट किया है, ऐसी लाखों वीडियोस हैं जिसमें रोटी थूक कर बना रहा है मुसलमान, आटा थूक करके उसको गूंद रहा है मुसलमान, उसके बाद फिर गुलाब जामुन के पूरे मतलब उसमें कंटेनर में सुसु कर दे रहा है। अभी कल की एक घटना है महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, एक गाय को रोटी खिलाने के लिए बुलाया है, उसके पास 4-5 रोटियां रखा है और उसमें मूतना स्टार्ट कर दिया है मौलाना साहब, गाड़ी टोपी पहन करके, और गाय को खिला करके कह रहा है देखो हिंदू को हमने हर्ट किया, देखो इस्लाम जिंदाबाद। तो क्या नॉनसेंस है। अब बात आती है कि ऐसी हजारों लाखों वीडियोस आने के बाद कोई भी व्यक्ति को एक डर्टी फीलिंग, एक घिन वाली फीलिंग आ ही जाएगी। और ये कर सिर्फ मुसलमान रहे हैं, 2-4 ऐसे वीडियोस मैंने ट्वीट किए हैं आरजू जी, कि आप अगर देखिएगा तो आपको घिन आने लगेगा कि सारी सब्जियों को पहले चाट रहा है और उसके बाद फिर उसको सजा रहा है ठेले पर। सेब को, एप्पल को पहले चाट रहा है और उसके बाद फिर उसको ठेले पर सजा रहा है। आप मेरे ट्वीट पर आप देख लीजिए। ये इस तरह के मुसलमान हमारे यहाँ तो नहीं है, आपके क्यों है? मुझे ये नहीं समझ आती। ये हमारे यहाँ मुगलिस्तानी मुसलमान है ना, हमारे यहाँ इस्लामिक मुसलमान नहीं है। हमारे यहाँ औरंगजेब के ठरकजेब की फौज है। अब इसमें क्या कहा है, इसमें असदुद्दीन अवैसी साहब उछल गए, क्योंकि उनको तो पता है कि जितना ज्यादा हम मुसलमान करेंगे उतना ज्यादा उनको एक भड़की हुई राजनीति करने का मौका मिलेगा और टीवी चैनल्स पर टीआरपी मिलता रहेगा। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन उन्होंने कहा है कि योगी जी उत्तर प्रदेश में आर्टिकल 17 का वायलेशन कर रहे हैं, जिसमें अनटचेबिलिटी की बात कही गई है। तो अनटचेबिलिटी का वायलेशन या आर्टिकल 17 का वायलेशन तब होता है आरजू जी, जब एक समुदाय के लिए ये नोटिस आता कि मुसलमान तुम लोग सब अपना नाम लगाओ, लेकिन ऐसा तो नहीं है, ये तो सबके लिए आया है।
अब बात आती है कि आर्टिकल 19 का ये गाना गा रहे हैं, पर उसी संविधान का आर्टिकल 44 नहीं मानते हैं, कॉमन सिविल लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके लिए फुदकने लगते हैं, पॉपकॉर्न की तरह उछलने लगते हैं। आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। भाई अगर मुसलमान सर तन से जुदा का नारा भारत में लगाता है, गुस्ताखे रसूल की सजा सर तन से जुदा, तो कहता है कि मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कावड़ियों को अगर लग रहा है कि उनकी धार्मिक जो उनका पूरा महीना है सावन का, जिसमें वो प्याज लहसुन भी खाना छोड़ देते हैं, जिसमें वो बहुत सारी चीजों से वो साइड हो जाते हैं और बहुत सेलेक्टेड चीजें वो खा पाते हैं और निहार मुंह घर से निकलते हैं वो गंगा जल को लेकर के, तो ऐसे में अगर उन्होंने इन चीजों के बारे में कहा है कि मुसलमान की जो रेडियां होती हैं, जो होटल्स होते हैं, वो ऐसी चीजें थूक थाक वाली और मूतने वाला काम करते हैं और हमारा जो रिचुअल है वो खराब हो जाएगा। अब आती है बात कि यही मुसलमान अच्छे से आर्टिकल 51A(G) का वायलेशन करते हैं। मुहर्रम में घोड़ों को भी पीटा जाता है हमारे भारत में, और पीट करके खून से लहू लुहान कर दिया जाता है, तब इनको आर्टिकल 51A(G) नहीं नजर आता है। अब आती है बात कि हम अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फॉर फूड प्रोडक्ट देखते हैं, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फॉर फूड प्रोडक्ट्स में भी ये साफ लिखा हुआ है कि खरीदने वाला व्यक्ति ये हकदार है जानने का कि मालिक कौन है, कुक कौन है, हम कैसा प्रोडक्ट खा रहे हैं, इसमें मैदा कितना है, इसमें सूजी कितना है, इसको हाइजीन करके बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। तो ये सारी चीजें जो भी बायर होता है उसका अपना एक अधिकार होता है जानने का। अब आता है कि हमारे भारत में कांग्रेस की सरकार के वक्त में FSSAI एक लाइसेंस इंडियन लॉ के हिसाब से बना था, जिसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये किसने बनाया था? 2011 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, और जो यूनियन मिनिस्टर जो फॉर्मर है उन्होंने बनाया था, और कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें साफ लफ्जों में ये लिखा हुआ है कि वेंडर हो या प्रोप्राइटर हो या कोई रेडी वाला हो या रिक्शे वाला हो या ठेले वाला हो या ढाबा वाला हो, उसको करना क्या है, अपना ट्रेड लाइसेंस वॉल पे लगाना है और अपना जो नाम का तुम बोर्ड लगाते हो उसमें ओनर बाय लिखना है। तो ये तो भाई कानून बोल रहा है, आपको कोई ऐसे ही एवरी उठ करके नहीं बोल रहा है। अब आती है बात कि भाई आप नीलम ढाबा रख क्यों रहे हो, आप शिव ढाबा मुसलमान होकर के रख क्यों रहे हो, आप महाकाल ढाबा रख क्यों रहे हो, आप गौतम ढाबा रख क्यों रहे हो, आपके कुक मुसलमान, आपके एम्प्लॉय मुसलमान, आपके वेटर्स मुसलमान, आप ओनर मुसलमान, फिर आपका ढाबा शिव ढाबा कैसे हो सकता है, आपका ढाबा महाकाल ढाबा कैसे हो सकता है, आपका ढाबा दुर्गा ढाबा कैसे हो सकता है। ऊपर से आरजू जी ये तक किया है कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए स्ट्रैटेजिकली अपने ढाबा में देवी देवताओं की फोटो भी रखा हुआ है। इसका मतलब है कि स्ट्रैटेजी क्रिएट की जा रही है और उनके धर्म को भ्रष्ट करने का, उनके धर्म को हर्ट करने का एक प्लान सेट किया गया है। अब आती है बात आरजू जी कि ये अभी चिल्ला रहे, अरे नाम बताने के लिए बोल रहे हो, नाम बताने के लिए बोल रहे हो, ये तो तुम बहुत संविधान का उल्लंघन कर रहे हो, ये तो तुम किसी मुस्लिम समुदाय को तुम टारगेट कर रहे हो। मान लेते हैं कि कोई महमूद सुअर का शॉप कोई खोल दे, तो नारा लग जाएगा सरतन से जुदा। कोई अब्दुल्ला सुअर मीट शॉप खोल दे, तब तो नारा लग जाएगा सरतन से जुदा का। कोई मोहम्मद सुअर मीट शॉप खोल दे, तब तो नारा लग जाएगा सरतन से जुदा का। कोई मक्का लिकर शॉप खोल दे, तब तो नारा लग जाएगा सरतन से जुदा का। तो आप जिस तरह से आपका इस्लाम या आपका मजहब आपके लिए बहुत सेंटिमेंटली बहुत क्लोज है, बहुत प्रिय है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत वैल्यूबल है, तो उसी तरीके से जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनके लिए भी उनका फेस्टिवल बहुत प्रिय है, उनके भगवान बहुत प्रिय है, उनका धर्म उनके लिए बहुत प्रिय है। आपको ये अथॉरिटी की पोजीशन किसने दी है कि आप नाम बदल करके आप हिंदू धर्म के लोगों को आप हर्ट करेंगे, थूका हुआ और मुता हुआ खाना खिला करके? बिल्कुल, खैर ये नहीं होना चाहिए। बड़ा अफसोस है मुझे ये सुनकर के इस तरह से हो रहा है, जबकि सालों से साथ रहते हैं। तो मेरे ख्याल है एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल आई होप कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है
इसके ऊपर काम करेगी और इसको रोकेगी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी जी और नाज़िया इलाही खान जी का ये पूरा डिस्कशन और दमदार बातें आपको काफी पसंद आएंगी और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे दोनों ने चर्चा की योगी के किए गए फैसले पे, जिसकी वजह से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। और आपने देखा कैसे नाज़िया खान जी ने एक्सपोज किया जिहाद को, चाहे वो थूक जिहाद हो या फिर मुंह जिहाद हो। और पता नहीं इस तरीके के कितने जिहाद है जिनको नाज़िया खान जी ने ना सिर्फ एक्सपोज किया, बल्कि जो जिहादियों का माइंडसेट है जिससे वो हिंदुओं को हर्ट करना चाहते हैं, उसकी भी पोल खोल के रख दी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपकी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।